हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो देखेंगे डॉलर इंडेक्स में जैसे हमने बात किया था कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 98.600 से 800 का लेवल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा देखने मिल रहा है। कल का जो सेशन का क्लोजिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू के साथ क्लोज दिया है, एंड आज का जो ओपनिंग है फ्लैटिश ओपन होके कंटिन्यूएशन दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि इंडिकेट करता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकता है। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा बता रहा है कि यहाँ से तेजी कंटिन्यू हो सकता है। 99.500 100 का लेवल आने वाले सेशंस में देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो जैसे हमने यहाँ पे बात किया था 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि एक क्लियर बुलिश ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 98 के लेवल पर सस्टेनेबल मूव एंड यहाँ से एक हायर लो क्रिएशन करके पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और एक हमने बात की थी कि H4 पे अगर प्राइस 98.600 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वाला स्विंग का ब्रेकडाउन, अगर ये स्विंग के ऊपर क्लोज मिलता है सक्सेसफुली, तो यहाँ से आपको फिर आने वाले सेशंस में 98.800, 99, 99.500 एंड 100 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ये जो कैंडल भी यहाँ पे बन रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैंडल है। अगर सक्सेसफुली क्लोज देता है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का संकेत बता रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्राइस अगर ये जोन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, 2 बार आया 2 बार फेल हुआ, तो अगर यहाँ पे एक बार पॉजिटिव क्लोज मिल जाता है 98.800 के ऊपर, तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम डेफिनेटली देखने मिलेगा, जो कि 100 एंड उसके ऊपर के लेवल्स तक देखने मिल सकता है। सारांश के रूप में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का संकेत दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर तेजी है तो यूरो यूएसडी में मंदी का सवाल देखने मिलेगा। जैसे हमने कल बात किया था कि यहाँ पे मंदी देखने मिल सकता है, तो मंदी का लेवल हमने बताया था 1.1580 के आसपास आपको मूव 1600 एंड 1.1580 के आसपास जाता हुआ देखने मिल सकता है। एंड अगर ये एक्सटेंड करता है तो प्राइस ये 1.1520 के आसपास भी देखने मिल सकता है, जो कि पॉसिबिलिटीज अब ज्यादा नजर आ रही है। तो अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बाइंग में बिलीव रखते हैं तो ये जो 1.1520 का लेवल है ये यहाँ से एक आपको तेजी के लिए बन सकता है, जो कि आप यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड तेजी बना सकते हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे प्राइस ने, हमने कल बात किया था कि H4 पे प्राइस ने ये स्विंग के नीचे क्लोज दिया एंड कहीं ना कहीं ये एक बेरिश हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड हेड। तो यहाँ पे डेफिनेटली नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, एंड प्राइस ने यहाँ पे नीचे के लेवल्स भी दिखाए हैं, एंड प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग था जो इंपॉर्टेंट था, इसके नीचे क्लोज भी दिया है। मतलब ये साफ हो रहा है कि अब आने वाले सेशन में आपको नीचे के लेवल्स जो कि 1.1560, 80, 60 एंड 1520 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी अब काफ़ी ज़्यादा है। मतलब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में यहाँ पे एक मंदी का जो ट्रेंड है यहाँ पे देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं WTI ऑयल के बारे में, तो WTI ऑयल में जो हमारे टारगेट्स थे वो मेजॉरिटी सारे टारगेट्स मिल गए हैं। हमने 56 का टारगेट बताया था, बट 56.60 का लो, 40 का लो लगाए, एंड 56 का भी देखने मिल जाएगा जिस तरीके से ये 21 के नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे H1 H4 पे देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली एक मंदी का ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी। हाल फिलहाल जो यहाँ पे हो रहा है ये एक रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं कि आप 58.50, 60 का रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 62 का भी रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। बट उम्मीद 60 से आपको वापस से रिवर्सल देखने मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। ये जोन जो है 60 के आसपास का, 60-60.5 का जोन, यहाँ से वापस लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अगर आप ट्रेडिंग में बिलीफ रखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग देखा जा सकता है। मतलब ये जो जोन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन रहेगा सेलर्स के लिए। जैसे ही 60 के लेवल के आसपास आता है प्राइस में यहाँ से वापस मंदी देखने मिल सकता है।
मतलब यहाँ पे जो मिल रहा है वो अभी एक सिर्फ रिट्रेसमेंट है। H4 पे भी कल बात किया था कि यहाँ पे एक बेस बैलेंस फेस बना रहा है, बट ये बैलेंस फेस बना के प्राइस ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 60 के आसपास ज्यादा देखने मिल सकता है एंड वापस से एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस है। हमने कल बात की थी कि जब तक 63.60 के ऊपर, मतलब ये स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं देता है, ये स्विंग के ऊपर 63 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, तब तक आप यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और जो कि बहुत बहुत अभी कम चांसेस दिख रहे हैं। मतलब साफ है कि भाई यहाँ पे जो ये लो है 55.5 का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये टेस्ट कर देगा। तो अभी भी जो डाउन ट्रेंड है वो बरकरार है, मतलब सेल ऑन राइज वाला ये मार्केट बन चुका है WTI में, और अगर 55 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर 46-48 तक जाता हुआ देखने मिल सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड बनने वाला है। बात करेंगे गोल्ड में। गोल्ड में हमने कल बताया था, गोल्ड में हमने एक शॉर्ट ट्रेड भी बनाया था एंड काफ़ी बढ़िया मूव हमको यहाँ पे मिला है शॉर्ट ट्रेड में। हमारा टारगेट तो कुछ यहाँ तक का था, बट हमको मार्केट ने काफ़ी अच्छा दिया। हमने ट्रेल करते हुए काफ़ी 4160 के आसपास हमने इसको निकाला है, ये पॉइंट के आसपास हमने ट्रेड को निकाला है एंड देखिए कंप्लीट शॉर्ट ट्रेड बना एंड हमने यहाँ पे जो शॉर्ट मारा पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हमने कल क्लियरली बताया था कि यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम H4 पे देखते हैं, कल हमने यहाँ पे H4 पे बताया था, यहीं पे बोल दिया था प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था ये स्विंग, ये लेवल के आसपास 4330 के आसपास, एंड हमने क्लियरली बोल दिया था कि प्राइस में यहाँ पे 4060 के आसपास मूव देखने मिल सकता है। प्राइस ने 4000 का लो बनाया है, 4005 का लो बनाया है, तो सोचिए आपको 300 पॉइंट मतलब 3000 पिप के जो मूव है यहाँ पे आराम से आपको मिला होगा। अगर आपने ये मिस किया है तो फिर आप वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसे ट्रेड्स अगर आप मिस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। हमने 3300 से बताया कि 4000 4200 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि मिल गया एंड यहाँ से टॉप के पास से ही बताया कि यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा शॉर्ट हमने बताया था एंड यहाँ पे मिला भी सही। मतलब यहाँ पे हमने टॉप भी पकड़ाने की कोशिश की, शॉर्ट भी पकड़ाने की, बॉटम भी पकड़ाने की कोशिश की। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको फायदा हो रहा होगा। अब के बारे में बात करेंगे तो प्राइस ने 21 दिन के एवरेज को टेस्ट किया है, तो अब यहाँ पे बन सकता है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे, या फिर अगर 21 दिन के एवरेज को ब्रेक करता है तो फिर आपको 3900 के आसपास का मूव देखने मिल सकता है, जिसके अभी चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं। यहाँ पे प्राइस ने एक सस्टेनेबल मूव दिया है एंड अब यहाँ से चांस है कि प्राइस थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे या 4200 के आसपास का रिट्रेसमेंट दिखाए एंड फिर यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो ये जो स्विंग है, अगर प्राइस यहाँ पे आता है रिट्रेसमेंट लेके, तो यहाँ से वापस से लो रिस्क हाई रिवर्ट ट्रेड शॉर्ट साइड में देखा जा सकता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर ये मूव मिस हो गया है तो ये मूव वापस जो मिल सकता है वो मिस नहीं करना है। अगर हम रिट्रेसमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये 50 के आसपास का रिट्रेसमेंट रहेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रेड रहेगा। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। ठीक है, फाइनल पेयर के बारे में बात करेंगे, सिल्वर के बारे में। चांदी में भी हमने कल एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था एंड काफ़ी अच्छा शॉर्ट मिला हमको। हमने शॉर्ट बनाया था 49.5 पे एंड 48 का टारगेट था। प्राइस ने 48 के नीचे और मोमेंटम दिया, जो कि 47.600। तो यहाँ पे कंप्लीटली काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड गया एंड काफ़ी कम टाइम में फटाफट मूव देके इसने खत्म किया है। तो अब क्या, तो यहाँ पे देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस ने यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे डाइवर्जेंस के साथ प्राइस ने गिरावट दिया है एंड प्राइस ने एक लोअर हाई क्रिएट करके प्राइस ने एक कंटिन्यूएशन दिखाया है। अब प्राइस जो है यहाँ पे इंटरेस्टिंग सपोर्ट के आसपास आके फिर यहाँ से बाउंस देता हुआ नजर आ रहा है। ये सपोर्ट है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद बन सकती है, जो कि 49.600 से 50.400 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट मिस किया है तो आपको ये जोन अगर मिलता है आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड ये हेड। तो अगर आपने ट्रेड मिस किया है तो यहाँ पे आपको मिल सकता है अपॉर्चुनिटी, जो आप मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ये अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जो मल्टी ईयर जो गेम है यहाँ से रिजेक्शन प्राइस ने लिया है तो ये गेम खत्म नहीं हुआ है, बट अभी प्राइस एक रिट्रेसमेंट पॉइंट पे है। तो बन सकता है आने वाले टाइम में 40 to 46 तक रिट्रेसमेंट देखने, ज़्यादा से ज़्यादा 38 तक देखने मिल सकता है एंड फिर यहाँ से वापस मल्टी ईयर जो ब्रेकआउट है, मेगा बुल ट्रेंड है, ये कंटिन्यू हो सकता है।
सो आई होप मजा आया होगा वीडियो में। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।